बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम अगेन इन शाइन फोर्सेस एकेडमी। आज हम मज़ीद आपको नॉन वर्बल टेस्ट जो है वो समझाएंगे। और इसमें जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट लिया था अल्फ़ाबेट्स का, तो इसमें मोस्टली अल्फ़ाबेट्स के ही क्वेश्चंस होंगे और इसे अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ होगी। लेकिन इसके अलावा भी हम एक क्वेश्चन आपकी नई वीडियोस, आने वाली वीडियोस के लिए जो इंट्रोड्यूस करेंगे, तो वो इसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और आप हमारे पार्ट बन जाएं। ठीक है, और हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह हम आपको नॉन वर्बल टेस्ट या इंटेलिजेंट टेस्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हम आपको सिखाएंगे, न्यू टेक्निक सिखाएंगे। और वक्त के साथ साथ जो भी टेक्निक्स आ जाती हैं वो हम आप तक अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप मेरा पूरा चैनल देख लेते हैं, अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं और हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आई होप कि इंशाल्लाह आप फेल नहीं होते। आपको किसी एकेडमी में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख़र्चा ना करें वैसे। ठीक है, और अगर वैसे सदका देने का कोई प्रोग्राम है तो हमारी वेबसाइट पे डोनेट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप हमें डोनेट कर सकते हैं और हमारे ज़रिए से आप अपने जो भी मुस्तहिक हजरात हैं उन तक अपना फ़ंड पहुँचा सकते हैं। ठीक है, और अदरवाइज़ आप अपना ख़र्चा ना करें। हमारी जो कोशिश है वो हर बच्चों को हेल्प करना, हर बच्चियों को हेल्प करना जो घरों से नहीं जा सकते एकेडमीज़ वगैरह में, तो वो घर बैठ के तैयारी करें, हम आपका साथ देंगे। ठीक है, और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करवाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके व्यूअर्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पहले तो हम ये कर रहे थे कि अल्फ़ाबेट्स की एक सीरीज़ चल रही थी और हम उसमें हर दो लफ्ज़ के दरमियान कुछ लफ्ज़ छोड़ रहे थे, मिसिंग कर रहे थे। लेकिन आपने एक नई टेक्निक इसमें यह है कि आपने ओवरऑल एक लफ्ज़ को भी देखना है कि हो सकता है कि ये कंप्लीट वर्ड बन रहा हो। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका जो कंप्लीट वर्ड बन रहा है वो बन रहा है ई के साथ। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से एच से स्टार्ट करें, ठीक है, और एच से देखें आप स्टार्ट करें तो आप अगर इधर से ऐसे पढ़ें तो ये बनता है हैंड और सम। ठीक है, तो ये जो लफ्ज़ है ये क्या है, हैंड सम। ठीक है, तो ये पूरा एक वर्ड बन जाता है। तो ये भी एक नई टेक्निक है कि इस तरह वर्ड की ज़रूरी नहीं है कि सीरीज़ हो, उसमें एक कंप्लीट वर्ड भी बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये भी देखें, ये एक लफ्ज़ बन रहा है। अगर हम ए से स्टार्ट करें, ऑल माइटी। ठीक है, तो ये एक लफ्ज़ बन रहा है, तो यहाँ पे आएगा वाई, क्योंकि ये जो लफ्ज़ बन रहा है ये बन रहा है ऑल माइटी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है ये भी आप देखें तो कुछ लफ्ज़ की शक्ल रखता है। और यहाँ पे क्या लफ्ज़ होना चाहिए क्वेश्चन मार्क की जगह, तो ये जनाब लफ्ज़ आता है एक्स। ठीक है जी, तो ये जनाब कैसे आया, तो ये जो यहाँ पे हम पूरा वर्ड मतलब नहीं हमने लिखना, बल्कि ये दो सीरीज़ चल रही हैं। सी के बाद देखें एफ़, एफ़ के बाद जो है वो आई, आई के बाद जो है वो फिर एल। ठीक है, और दूसरी सीरीज़ जो है वो है ओ, ओ से जनाब आर, और आर से बाद यू, और यू के बाद जो है वो एक्स। ठीक है, तो अगर हम इनके दरमियान देखें तो हम ख़ास जो है लफ्ज़ वो छोड़ रहे हैं, तो आपने ही उतने ही छोड़ने हैं और अगले लफ्ज़ को लिख लेना है। ठीक है, ओके जी, ये भी देखें कि ये भी एक मुझे लफ्ज़ लग रहा है कि अगर हम डी से स्टार्ट करते हैं तो अगर ये हम कहें कि डाया, और यहाँ पे बन जाएगा मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फाज आ जाएंगे एम और टी, तो ये पूरा लफ्ज़ बन जाएगा डायामीटर। ठीक है, तो ये भी एक लफ्ज़ बन रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, स्पेलिंग आपको आने चाहिए। तो यहाँ पे भी देखें कि हमें क्या लग रहा है जनाब कि यहाँ पे भी मुझे कोई बिल्कुल एक लफ्ज़ लग रहा है। जैसे मैं अगर यहाँ से टी से स्टार्ट करूँ, ये आपकी परसेप्शन है कि आप कहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। टी एच यू आर एस डी ए वाई। ठीक है, इस तरह मैं अगर लफ्ज़ पढ़ूँ तो ये हमारा बनता है थर्सडे। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया कि लफ्ज़ जो है ना वो भी बन रहे होते हैं, और लफ्ज़ जो है वो नॉर्मल दिनों के भी हो सकते हैं, महीने के हो सकते हैं, कोई ख़ास लफ्ज़ हो सकता है। ठीक है, तो ये भी आपके जहन में होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, ये भी कुछ मुझे लफ्ज़ लग रहा है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये लफ्ज़ मुझे बन रहा है डेथ रोन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी ई टी एच आर ओ एन ई, डेथ रोन। ठीक है,
तो इसकी मीनिंग आपने देख लेनी है और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसकी मीनिंग क्या होते हैं, ठीक है। और ताकि आपको मैं ये समझूं कि आपने वाकई इसके मीनिंग्स हैं वो अपने देखे हैं, ताकि ये आपको फिर याद रहे कि हमने इसकी मीनिंग देखे थे और ये लफ्ज़ ये बनता है, ठीक है। तो कुछ काम मैं आपसे भी करवाऊंगा ताकि आप ये काम करें और साथ ये लफ्ज़ों को भी याद रखें, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये लफ्ज़ याद भी रहेगा। नेक्स्ट है इससे क्या बनता है, तो ये भी जनाब बनेगा एम, ठीक है, और नीचे एच, क्योंकि अगर हम एम से स्टार्ट करें तो ये बनेगा मिस चीफ, ठीक है। तो ये एक लफ्ज़ बनता है मिस चीफ, ठीक है। तो ये एक वर्ड बन रहा है और मिस चीफ के स्पेलिंग आपको आने चाहिए, और नहीं है तो इसको याद कर लें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो है इसमें आप देखें कि क्या होना चाहिए, क्या ये लफ्ज़ बन रहा है या क्या बन रहा है, ठीक है। तो मुझे कोई ख़ास लफ्ज़ नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा ए, ठीक है जी। तो ए जो है वो देखें एक सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, और सीरीज़ चल रही है जनाब 3-3 की, ठीक है। यानी ये जो के, ओ और एम है ये एक सीरीज़ है और इन 3 लफ्ज़ों की एक सीरीज़ है, ठीक है। तो के के बाद जो है वो ज़ाहिर है हमने एक एल छोड़ा, ठीक है, उसके बाद एम छोड़ा, ठीक है, के एल, और फिर आया एम, एम के बाद फिर हमने देखा एन को छोड़ा और आगे ओ आ गया, ठीक है। तो यानी ये सीरीज़ इस तरह चल रही है, ठीक है। और इसी तरह हमने ए से जहाँ से स्टार्ट करना है, ए और बी को छोड़ेंगे सी, डी को छोड़ेंगे ई, ठीक है। तो ये सीरीज़ क्योंकि इस तरह चल रही है, ठीक है, क्लॉक वाइज, तो इस तरह आपने भी ये सीरीज़ ये इस तरह चलानी है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो दूसरे इसी तरह इसमें आ जाएगा ए, ठीक है। तो आपने ये भी टेक्निक देख ली कि 3-3 लफ्ज़ की जो है वो सीरीज़ चल रही है। ओके, नेक्स्ट इसको देखें, इसमें भी मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि इसमें भी कोई जनाब आपका लफ्ज़ स्टार्ट हो रहा है, और वो अगर हम आर से स्टार्ट करें, ठीक है, तो ये कुछ लफ्ज़ मुझे नज़र आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये बन रहा है जनाब रुथलेस, ठीक है, RUTHLESS, ठीक है। तो ये रुथलेस जो है इसकी मीनिंग भी आपने मुझे डिक्शनरी से देख के और कमेंट सेक्शन में मुझे बताने हैं कि जनाब इसके क्या मीनिंग होते हैं, ताकि ये लफ्ज़ भी आपको याद रहे, ठीक है जी। नेक्स्ट हम वीडियोस में इस किस्म के क्वेश्चंस में नई टेक्निक्स आपको बताऊंगा। तो एक टेक्निक में अभी इशारतन आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट जो है वो ऐसी टेक्निक भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखें कि इसमें आपने क्वेश्चन मार्क को देखना है कि जनाब क्वेश्चन मार्क में आपने लफ्ज़ लगाना है। तो इसका मतलब है कि आपने ये देखना है कि 13 कैसे आया और 15 कैसे आया, ठीक है। तो इसको हम कोई ऐसा ऑपरेट करेंगे इन बाकी लफ्ज़ों को, ताकि हमें ये पता चल जाए कि 15 कैसे आया, 13 कैसे आया, ठीक है। तो 7 और 3 को आपस में आपने कुछ ऐसा कमाल करना है कि ताकि 15 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम ये कमाल करते हैं तो आंसर आपका आना चाहिए 16, ठीक है। और 16 किस तरह आता है, ये आता है कि जनाब आप 7 में 3 को जमा करें तो आएगा जनाब 10, और उसके बाद आप जो भी आंसर आए उसमें 5 जमा करेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह 5 और 3 को जमा करें और उसमें जो जवाब आए तो उसमें 5 जमा करें तो 13 आता है, ठीक है। तो नीचे दोनों को जमा करें 9 और 2 को, तो जो जवाब आता है उसमें 5 ऐड करेंगे तो 16 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह की सिचुएशन चल रही है, तो इस तरह आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ नीचे 2 लफ्ज़ों को या साइड में 2 लफ्ज़ों को या वर्ड्स को हम या नंबर्स को हम कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ ट्रिक यूज़ करेंगे कि हमारा 3rd नंबर जो है वो आ जाए, ठीक है। तो मज़ीद इसी तरह की इंशाल्लाह हम क्वेश्चंस में आपके लिए लेके आऊँगा और जल्द इंशाल्लाह वो भी आपको मिलेंगी। थैंक यू अगेन, आपने थोड़ा टाइम लगाया, ठीक है, आप यहाँ पे टाइम अपना दिया, और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो मज़ीद इसी तरह की वीडियोस देखते रहें, ठीक है, हमारे साथ जुड़े रहें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, दोस्तों को पहुँचाएँ, ठीक है, अपने सोशल मीडिया पे शेयर करें। और इस तरह जब भी कोई वैकेंसीज़ आती हैं स्पेशली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, तो ये तमाम के लिए बड़ा बेनिफिशियल है, इसको अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक है। और आई होप कि इंशाल्लाह आप पास होंगे, और पूरा वीडियो देखें, ठीक है। तमाम वीडियोस देखने के बाद आप जो है वो हमारे वेबसाइट पे आएँ और वहाँ पे अपनी थोड़ी प्रैक्टिस कर लें ऑनलाइन,
तो आई होप कि इंशाल्लाह आप पास होंगे, ठीक है, और अच्छे नंबर से पास होंगे और मेरिट पर आएंगे, ठीक है। आपकी कॉल लेटर भी आएगा इंशाल्लाह, तो ज़रूर विज़िट करें। हाँ, जब आप इसी वेबसाइट को आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि इसको आप इंस्टॉल कर लें, तो आप वहाँ इंस्टॉल कर लें तो इसका आइकन जो है वो आपके मोबाइल में बन जाएगा। तो जब भी आप दोबारा ओपन करना चाहेंगे तो ये डायरेक्टली आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगी वेबसाइट, तो वहाँ से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको पास करे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।